जय माता दी, जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। आज मैं आपके सामने एक कुछ उपाय लेकर आई हूँ जो कार्तिक महीने में हमें करने चाहिए। कार्तिक मास में दान का बहुत बड़ा महत्व है, तो आइए चलते हैं। कार्तिक मास में दान कीजिए, पर उन लोगों में कीजिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो अनजान लोग हैं और जिन्हें बहुत ज़रूरत है उस दान की। दान हमें अच्छाइयाँ दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। दान देकर उनके साथ फ़ोटो नहीं करवानी चाहिए। दान देकर हमें कभी सुनाना नहीं चाहिए। दान अन्न का कीजिए, दाल, चावल, चीनी, तेल। दान कपड़ों का भी कर सकते हैं, जैसे किसी ज़रूरतमंद के पास फटे हुए कपड़े हैं तो उसे आप उनके बच्चों में या उन्हें आप कपड़े दिलवाकर उन दान कर सकते हैं। कार्तिक मास में किया हुआ दान बहुत बड़ा हमारे लिए पुण्य लगता है और बहुत महत्व रखता है। दान दवाइयों का भी हो सकता है, जैसे किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों की ज़रूरत है तो हम उसे दवाइयाँ दिलवाकर किसी मरते हुए को ज़िंदगी दिलवा सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा दान है। और जो कई लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते, उनकी फ़ीस का खर्चा उठाकर भी हम उन पर दान कर सकते हैं। उन गरीब बच्चों को किताबें देकर भी दान कर सकते हैं, जो कि वो पढ़ें, अपना भविष्य बनाएं। एक कार्तिक मास में दीप दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे दीप दान हम अपने घर के मंदिर में करें, बेटी के घर जाके दीप दान करें, मंदिर में जाके दीप जलाएं। जितना हम प्रकाश करेंगे, कोई गरीब है जिनके घर में प्रकाश नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम उनके घर भी एक चौमुखी दीवा जलाकर आ सकते हैं। उन्हें कुछ, अब दिवाली आ रही है, कुछ पैसे, कुछ पटाखे, कुछ मिठाइयाँ भी देकर दान कर सकते हैं। एक टूटे हुए, हारे हुए व्यक्ति को हिम्मत देकर हौसला देना, उसे राह दिखाना, उसकी हिम्मत बंधवाना, ये भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा दान है। उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसके हौसला दीजिए और उसे समझाइए कि ये सब टूट गया है, उसे जोड़ने में मदद कीजिए ताकि वो उठकर फिर से अपनी राह पकड़े और अपनों के लिए कुछ करना सीखे। कार्तिक मास में किए हुए दान बहुत से दानों को पीछे करता है, तो जो लोग कार्तिक महीने में दान नहीं करते उनसे मैं कहना चाहूँगी कार्तिक मास में दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में किया हुआ दान बहुत ही महत्व रखता है। जिसने कार्तिक महीने में दान नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। कार्तिक मास में हम 108 तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी माला से पूजा करें, इसका भी विशेष पूजा की जाती है तुलसी माला से। तुलसी माला गुरुवार को पीले रंग की थैली लाइए, 5 केले लीजिए, 5 बेसन के लड्डू अपने घर के भगवान विष्णु को अर्पित करें और शाम को अपने मंदिर में रखाएं या किसी ब्राह्मण को दे दें। अगर आप कोई इच्छा मांगना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा आप वीरवार के दिन करें और 1100 तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। और कोई इच्छा भी आप मांग सकते हैं और निस्वार्थ होकर करेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। भगवान विष्णु स्वयं ही आपको दे देंगे। तुलसी का पौधा घर में भी लगाइए, मंदिर में भी लगाइए। कार्तिक मास में पूरा महीना ठंडे पानी से स्नान कीजिए, ये भी एक पुण्य है जिसमें स्नान किया जाता है और हम अपने जो भी पाप किए हुए होते हैं हमारे कुछ दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। अगर हम स्नान नहीं कर सकते तो मंदिर की सेवा लगा लीजिए, वहाँ झाड़ू पोछा कीजिए, भगवान की किसी भी मूर्ति का स्नान करवाइए। जो भी आपको सेवा मिले जिस तरीके से आप वो सेवा कर सकते हैं। कार्तिक मास बहुत ही बड़ा महीना होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को सारे महीनों में से कार्तिक मास ही पसंद है। कार्तिक मास अपने आप में एक क्या बोलते हैं,
अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है। तो कार्तिक मास में जो दान कर सकते हो कीजिए, किसी रोते हुए को हंसाइए, ज़रूरतमंद को दान कीजिए, कपड़े लत्तों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, जितना भी बन सके मदद कीजिए। जय माता दी, जय गुरुदेव।